क्या कम ऐप ड्रीम इलेवन का ही दूसरा ऐप है जहां पे सेम ड्रीम इलेवन के ही जैसा इंटरफेस, ड्रीम इलेवन के ही जैसा मेगा ग्रैंड लीग। और सबसे बड़ी बात है कि अभी WPL मैच को हमने खोला है। ये जो कॉन्टेस्ट दिख रहा है ये WPL मैच का है। अभी 1 घंटा 30 मिनट बाकी है और ये कॉन्टेस्ट फुल होने को है। सेम ड्रीम इलेवन के ही जैसा बड़े बड़े प्राइज दिख रहे हैं और बड़े बड़े ग्रैंड लीग दिख रहा है। और ये एक ग्रैंड लीग नहीं, आप स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे और बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो है वो लगातार फुल भी हो रहा है और नए नए कॉन्टेस्ट भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो फुल हो रहा है तो क्या ये रियल है या फेक है। तो देखो, आप लोग जब देखते होगे तो आपको लगता होगा कि ये फुल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यूजर जो है वो रियल है और रियल ही खेल रहे हैं और ये कॉन्टेस्ट फुल हो रहा है। अभी से आप 2-4 दिन पहले देखे होंगे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह आपको कम ऐप का ही लगातार ऐड दिख रहा था। जो खिलाड़ियों के द्वारा पुराना ऐड था उसको वापस चला रहे थे और इन्होंने 1 ही 2 दिन में इतने यूज़र बना लिए हैं। वैसे लोग डिपॉजिट करने के लिए एग्री तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पे एक चाल चल रही है कि यहाँ पे बहुत सारे बोट के द्वारा टीम ज्वाइन किया जाता है ताकि लोगों को देखने में लगे कि हाँ ये रियल लोग जो है यहाँ पे खेल रहे हैं। तो लोग जो भी जा रहे हैं वो भी डिपॉजिट करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जहाँ पे बोट वाली टीम रहेगी तो सबसे पहली बात है कि आपको वहाँ पे जीत नहीं मिलेगी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एंट्री यानी कि विनिंग जोन में आ जाते हो तो आपको एंट्री मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का एंट्री विनिंग जोन के बाहर भी करवाएगा क्योंकि इनका टारगेट ही है विन करना, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करना। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बिल के तहत जितनी भी पेड कॉन्टेस्ट है, पेड वाली गेम थी, वो सारी की सारी बंद है। तो ये आखिर चल क्यों रहा है? क्या सरकार का इस पर नज़र नहीं है? सरकार इसको बंद नहीं कर सकते? तो देखो, इनको जो चला रहे वो सरकार का ही कोई बड़ा बंदा होगा, बड़े बड़े नेता लोग ही चलाते हैं। कोई आम आदमी इस तरह का काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि ड्रीम इलेवन के ही जैसा आप देखे होंगे कि बहुत सारे कॉन्टेस्ट में एक लिमिट दिया जाता है कि इतने अमाउंट का ये कॉन्टेस्ट है, अगर ये फुल हो जाता है तो कॉन्टेस्ट को बढ़ाया भी जा सकता है। तो सेम वैसा ही हो रहा है। अभी देख रहे हो कि इसको ज्वाइन करने के लिए बहुत ही कम लोग बचा हुआ है और ये तुरंत फुल भी हो जाएगा, आपके सामने ही फुल भी होगा। और यहाँ पे जो मेंबर का लिमिट है वो बढ़ जाएगा और जैसे ही यहाँ पे मेंबर का लिमिट बढ़ेगा तो यहाँ पे प्राइस भी जो है वो फर्स्ट प्राइस देखो बढ़ गया और बढ़ा, तो यहाँ पे प्राइस भी बढ़ाया गया और यहाँ पे देख रहे हो कि फिर से ज्वाइन करने का जो मेंबर है वो बढ़ गया। तो इस तरह से लोगों को हाईजैक कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि क्या यहाँ पे खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। तो मैं आपको सीधा कहूँ कि ये फेक ऐप है, क्योंकि सरकार के द्वारा अभी जो ऑनलाइन पेमेंट पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सारी लीगल ऐप जो है वो बंद पड़ा हुआ है और ये जो चल रहा है तो ये इलीगल है। जब सरकार के नज़र में ड्रीम इलेवन चल रहा था तो सरकार का नज़र था, वहाँ पे विनर भी जेन्युइन बनते थे, लेकिन ये तो ऑलरेडी इलीगल चल रहा है जहाँ पे किसी का नज़र नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक तो विनर नहीं बनने देंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नीचे में जो आपको बहुत सारे 3 मेंबर 4 मेंबर का कॉन्टेस्ट दिख रहा है, तो वैसे जगह पे आप मैच स्टार्ट होने के बाद अगर आप टीम देख लेते हो तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हाँ वहाँ पे आप विनर भी बन सकते हो। देखो, मैं अभी खेला नहीं हूँ, मैं आप लोगों से ओपिनियन मांगता हूँ। जो लोग यहाँ पे खेल चुके हैं, विड्रॉल दिया है नहीं दिया है, आप विनर बने हो नहीं बने हो, आप लोग कमेंट ज़रूर करना ताकि आगे के लोग जो है यहाँ पे खेलने से सतर्क हो जाए। क्योंकि यहाँ पे एक तो आप डिपॉजिट करोगे, दूसरा आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। क्योंकि विड्रॉल नहीं मिलेगा इसका मतलब है कि आप घुमा फिरा कर हार जाओगे, विन नहीं कर पाओगे। ये पहली सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई मैं आपको और भी बताने वाला हूँ। और दूसरी बात मैं आपको स्टार्टिंग में कहा हूँ कि क्या ये ड्रीम इलेवन का ही दूसरा ऐप है। तो देखो, ड्रीम इलेवन पे फ्री वाला जो कॉन्टेस्ट चला जहाँ पे बड़े बड़े प्राइज़ दे रहे हैं, तो वहाँ पे जब आप टीम ज्वाइन करने जाओगे तो ज्वाइन पे जैसे ही जाओगे उसके बाद ऐड चलता है। ऐड देखोगे तो आपको कम ऐप का ही ऐड दिखेगा, यानी कि ड्रीम इलेवन भी अपने यूज़र को यही भेज रहा है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे इंगेजिंग बढ़ने का सबसे बड़ा राज है कि ड्रीम इलेवन अपने यूज़र को जो यहाँ भेजे हैं इसलिए इसका इंगेजमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे ये इतना ज़्यादा ऐड चला है, आप देखे होंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको हर एक पोस्ट को स्क्रॉल करने के बाद आपको हर जगह कम ऐप का ही ऐड दिख रहा होगा। वैसे अभी भी लगातार ऐड चल रहा है, यूज़र ऐड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग खेल भी रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को डायरेक्ट कहूँगा कि यहाँ पे नहीं खेलना, क्योंकि ये सारे के सारे फेक है। और हमने इसलिए कहा था कि ये ड्रीम इलेवन का दूसरा ऐप है, क्योंकि ड्रीम इलेवन जब अपने बंदे को भेज रहा है पेड कॉन्टेस्ट खेलने के लिए और ऐड भी चला रहे हैं, तो हो सकता है कि ड्रीम इलेवन वाले का ही ये ऐप हो।
वैसे ड्रीम 11 वाले का ये ऐप नहीं है, इन्होंने बड़ा अमाउंट चार्ज किए होंगे इनका प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि ड्रीम 11 के पास जो यूज़र है वो इसी चीज़ का था। और जब यूज़र को अगर कोई लीगल ऐप खुद भेजे, खुद सजेस्ट करे, तो भाई यूज़र तो खेलेगा ही। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि नहीं खेलना, क्योंकि ये इलीगल है। ऐसी जगह पे आप जाओगे तो आपको लॉस ही होगा, या फिर आपका रिटर्निंग नहीं है। आप अगर मान लो कि विन भी करते हो, आप विड्रॉल करोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। वैसे तो जीतने देगा नहीं, क्योंकि भाई बोट के द्वारा जहाँ पे टीम बनेगी तो वहाँ पे आप कैसे विन कर सकते हो। जो स्किल बेस था, जो जिन पे सरकार सुप्रीम कोर्ट का नज़र था, वहाँ पे तो लोग बहुत मुश्किल से विन कर पाते थे। और ये पूरी की पूरी इलीगल है, तो इसलिए आप लोग नहीं खेलना। अब दूसरा सवाल आता है कि जब इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, वो भी पेड कॉन्टेस्ट खिला रहे, तो क्या इस पे सरकार का नज़र नहीं है? तो भाई सरकार के ही लोग जो है इस तरह के ऐप को रन करते हैं, क्योंकि कोई आम आदमी के बस की बात है नहीं। और ये इस तरह के ऐप जो है वो रन होंगे क्योंकि सरकार जानबूझकर जो है वो जो फैंटेसी के यूज़र थे, जो लोग खेल रहे थे, उनको ऐसे जाल में धकेले हैं। क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट पे आधारित गेम, जो स्किल बेस्ड गेम था, उसको चालू रखने देना चाहिए। क्योंकि भाई हर कोई चाहता है कि शॉर्टकट में मैं अच्छा खासा कमा लूँ या पार्ट टाइम कमा लूँ। तो इस तरह की चीज़ जो है वो ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विज़न 11 इस तरह की भरपाई कर रहे थे। आप देखो माई 11 सर्कल का ही देख लो, 1 रुपये का कॉन्टेस्ट था। अब 1 रुपये कोई हार भी रहा है मान लो, तो उसका कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर जीत जाते तो उनको एक बड़ा प्राइज़ मिलता था। तो वो एक तरह से लीगल चल रहा था, सरकार को टैक्स भी पे कर रहे थे। तो उन सारी चीज़ों को तो बंद कर दिए हैं, और जब बंद किए हैं तो डेफिनेटली है कि सारी इलीगल चीज़ चलेगी। और जो फैंटेसी के यूज़र हैं, बैटिंग के यूज़र हैं, वो गलत जाल में फंसेंगे और वो अपना पैसा डुबाएंगे। ये गलती सरकार की है। सरकार को इस तरह की, खासकर ड्रीम 11, विज़न 11 जो स्किल बेस्ड गेम था, उसको बंद नहीं करनी चाहिए। और सरकार चाहे तो इस तरह की चीज़ों को 2 मिनट में बंद करा सकते हैं। जो रियल तरीके से चल रहा था उसको जैसे बंद कराए, उसी तरह से इन सारी चीज़ों को भी बंद करा सकते हैं। ये सब दूसरी कंट्री से ऑपरेट होते हैं, तो इसलिए अगर एक ऐप को पकड़ भी लेते हैं, बंद भी करवा देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं वो दूसरा ऐप चालू कर देंगे, तीसरा ऐप चालू कर देंगे। लेकिन ये जो इलीगल है, जब तक अगर लीगल गेम को, स्किल बेस्ड गेम को, रियल गेम को चालू नहीं करेंगे, तो ये सारी इलीगल गेम चलता ही रहेगा। इसको बंद कराना बहुत मुश्किल रहता है। तो सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि बहुत जल्द जो है वो ड्रीम 11 जो स्किल बेस्ड गेम था, जिस पे लोग जेन्युइन खेलते थे, पूरी सेफ्टी मिलती थी, तो वैसे चीज़ों को चालू करा देनी चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट अब जो अगली डेट दे रहे हैं ना, वो काफ़ी लंबी दे रही है। वो T20 वर्ल्ड कप के बाद ही इस पे कोई सुनवाई होगी। तब तक ये समझो कि ये T20 वर्ल्ड कप को भी कवर कर लेंगे, IPL को भी कवर कर लेंगे, और ये जितना भी बड़े अमाउंट रहेंगे जीत कर 2-4 महीने में ये निकल लेंगे। उसके बाद ये बंद भी होता है तो फिर इसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसे ऐप पर मत खेलना। वैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट का वेट कर ही रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।